નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 8માં હિન્દી વિષયના પહેલા અને બીજા ભાગમાં પહેલો પ્રશ્ન અને બીજા પ્રશ્નના ઉત્તરો જોઈ ગયા છે. હવે ત્રીજા પાઠમાં આપણે ત્રીજા પ્રશ્નના જવાબો જોઈશું. તો શરૂઆત કરીએ. પ્રશ્ન 3 અ વિભાગથી. निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. સૌથી પહેલો પ્રશ્ન છે, कवि के अनुसार कौन सी मंजिल बहुत दूर है? तो नीचे जवाब है कि कवि के अनुसार पूर्ण मानव समानता की मंजिल बहुत दूर है. 2 नंबर છે, इंसान को बांटने से क्या तात्पर्य है? जवाब आपसे इंसान को बांटने से यह तात्पर्य है कि उसे छोटे बड़े ऊंच नीच जाति पाति और गोरे काले आदि समूहों में विभाजित करना. 3 नंबर છે, उदास आंगन का हक किस पर होना चाहिए? जवाब છે उदास आंगन का हक खिलती हुई बहार पर होना चाहिए. 4 नंबर છે, सूरज का संदेशा किसको नहीं मिला? सूरज का संदेशा हर घाटी और मैदान को नहीं मिला. 5 नंबर છે, धरती के ऊपर किसका वितान है? तो जवाब आपसे धरती के ऊपर नीले गगन का वितान है. काव्य 5 प्रश्नों છે, कबीर अपने द्वार से किसी भूखा नहीं जाने देना चाहते. जवाब आपसे कबीर किसी साधु या फकीर को अपने द्वार से भूखा नहीं जाने देना चाहते. 2 नंबर છે, जग में किसकी हंसी होती है? तो जग में उसकी हंसी होती है जो बिना विचारे काम करता है. 3 नंबर છે, कुसंग किनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता. वो जवाब છે कुसंग उत्तम प्रकृति वालों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता. 4 नंबर છે, तुलसीदास प्रेम और धन में से किसे महत्व देते हैं? जवाब आपसे तुलसीदास प्रेम और धन में से प्रेम को महत्व देते हैं. 5 नंबर છે, विद्याधन किसे मिलता है? विद्याधन उसी को मिलता है जो उसे पाने के लिए परिश्रम करता है. परिश्रम એટલે કે ઉદ્યમ. प्रश्न 3 ब विभाग છે, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-2 वाक्यों में लिखिए. पहलो છે, किसकी मुस्कान को कोई रोन नहीं पाएगा? जवाब आपसे सर्वत्र समानता का भाव फैलाने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी, तब कोई किसी पर जुल्म कर उसकी मुस्कान को रोन नहीं पाएगा, अर्थात नष्ट नहीं कर सकेगा. बीजो छे, हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदल सकती है? जवाब छे वर्षा के लगातार अभाव और भूकंप के तेज झटके धरती की हरियाली नष्ट नहीं कर सकते हैं. प्रकृति के ये रौद्र रूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकते हैं. 3 नंबर છે, उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? जवाब आवे छे उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकार में रखना. इसीलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है, गरीबों की झोपड़ियों में नहीं. 4 नंबर છે, मत बांटो इंसान को. कविता के अनुसार अब तक किन चीज़ों का बंटवारा हो चुका है? तो कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर आदि है जो उसका बंटवारा हो चुका है. इसी तरह भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती और सागर भी बांट लिए गए हैं. काव्य 5 प्रश्नों છે, रहीम किनको बड़ा मानते हैं? जवाब છે रहीम नम्रता का महत्व जानते हैं, इसीलिए वे उसे बड़ा मानते हैं, जो बड़ा होकर भी कभी अपनी बड़ाई नहीं करता.
2 नंबर છે कबीर सोच समझकर कार्य करने की सीख क्यों देते हैं। तो कबीर सोच समझकर कार्य करने की सीख देते हैं क्योंकि सोच समझकर किया गया काम ही सफल होता है। काम सफल होने पर किसी को हमारी हंसी उड़ाने का मौका नहीं मिलता है। 3 नंबर છે उत्तम प्रकृति के लोगों की क्या विशेषता होती है। जवाब છે उत्तम प्रकृति के लोग बुरे लोगों के साथ रहकर भी उनके दुर्गुण ग्रहण नहीं करते। कुसंगति उनके स्वभाव को प्रभावित नहीं कर पाती है। 4 नंबर છે तुलसीदास जी सच्चा स्वागत किसे मानते हैं। तुलसीदास जी बिना प्रेम के आतिथ्य को सच्चा स्वागत नहीं मानते। वे सच्चा स्वागत उसी को मानते हैं जिसमें मेहमान को देखकर यजमान हर्ष विभोर हो उठे और आंखों में स्नेह उमड़ आए। कार्य 6 ना प्रश्नों છે कि इस अंगड़ में साहस तोलो का क्या अर्थ है। जवाब છે इस अंगड़ में साहस को तोलो का अर्थ है कि यह तुम्हारे साहस की परीक्षा का समय है। ऐसे कठिन समय में ही मनुष्य को अपने आप को परखने का मौका मिलता है। बीजू छे सागर भी तो यह पहचाने में क्या पहचानने की बात कही गई है। तो जवाब आपसे सागर भी तो यह पहचाने इस वाक्य में मनुष्य के साहस और शक्ति की बात कही गई है। कवि कहना चाहते हैं कि ऐसी कोई कठिनाई नहीं है जिसका हल मनुष्य के पास न हो। तीजू छे समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए। तो जवाब आपसे समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। शांति और धीरज से समस्या का उचित उपाय खोजना चाहिए। હવે છે પ્રશ્ન 3 નો ક વિભાગ। તો એમાં નિમ્નલિખિત પ્રશ્नों के उत्तर सविस्तर लिखिए। तो आ प्रश्नों उत्तरों तमारे लखवाना छे। प्रश्न छे इंसान को बांटने का अर्थ क्या है, विस्तार से लिखिए। तो आ प्रश्ननो जवाब तमने अहींया नीचे आपी देवामां आव्यो छे। तो ए जोईने तमारे लखवाना छे। पछी प्रश्न 2 छे लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है। तो एनो जवाब पण तमने नीचे आपी देवामां आव्यो छे। 3 छे चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है। तो नो जवाब पण तमने नीचे मळी जशे। आगळ छे काव्य 5 बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है। एनो जवाब पण तमारे नीचे जोई लेवानो छे। वीज रीते प्रश्न 2 चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम क्या कहते हैं। 3 छे तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते। 4 छे यदि भगवान आपको कुछ मांगने के लिए कहे तो आप क्या मांगना चाहेंगे। 5 नंबर छे लोग धर्म के नाम पर कौन कौन से आडंबर करते हैं। तो एनो जवाब पण नीचे आपी देवामां आव्यो छे। 6 नंबर छे अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ हो सकते हैं। एनो जवाब पण नीचे तमने मळी रहेशे। हवे छे काव्य 6 ना प्रश्नों कवि नाविक से क्या कहना चाहता है। तो नीचे एनो पण जवाब मळी रहेशे। एवी ज रीते बीजो प्रश्न से समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है। तो एनो पण जवाब छे। तो आवी रीते बधा प्रश्नोना जवाबो तमने नीचे आपी देवामां आव्या छे अने तमारे आ प्रश्नोना जवाबोनी पीडीएफ जोईती होय तो तमे नीचे कॉमेंट बॉक्स में लखीने अमने जणावी शको छो। जेथी करीने तमने संपूर्ण जवाबों साथेनी पीडीएफ
મળી જશે. પ્રશ્ન 3નો ડ વિભાગ છે, એમાં તમારે નિમ્નલિખિત કાવ્ય પંક્તિઓ પૂર્ણ કીજીએ. તો કાવ્ય પંક્તિઓ પૂર્ણ કરવાની છે. એમાં પહેલી છે, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को. 2 नंबर છે, अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सूना, जलता रेगिस्तान है. ત્રીજું છે, साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે પ્રશ્ન 3ના ઉત્તરો જોયા. હવે આગળના જે પ્રશ્નો છે એના ઉત્તરો માટે આગળનો આપણો ભાગ આવે ત્યાં સુધી તમારે એમનો અભ્યાસ કરવાનો છે અને અમારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાની છે, લાઈક કરવાની છે અને શેર કરવાની છે.